यार दोस्तों, आप सभी को पता है आपके एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 25 नवंबर से आपका स्टार्ट हुआ था और एक दिन में आपके 3 शिफ्टों में हुआ था। इस तरीके से आपके सभी पेपर के यहाँ पे आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड सहायक लोको पायलट सीबीटी 1 इस सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकता है। एएलपी से स्टेज 1 का यहाँ पे पेपर हुआ था और टेस्ट डेट यहाँ पे दी गई है 25/11/2024 को। सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है और यहाँ पे नाम दिया गया है, आपका नेम दिया गया है, तो और इसके भी नीचे आपकी फ़ोटो दी गई है। तो ये सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले देखिएगा आंसर की पूरी देखेंगे हम, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस भी करेंगे। जो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, उनका एनालिसिस करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यानी किस तरीके से अपना पेपर आया है। यहाँ पे देखिएगा आपकी लाइव फोटो ली जाती है। उसके बाद में नीचे की तरफ देखेंगे आपका यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यानी कि आपके एएलपी सीबीटी 1 है, इसमें आपके टोटल यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ नंबर होते हैं वो 75 होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे में, आपने सभी को मालूम होगा। तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे आपका पेपर है और ये आपके क्वेश्चन है, यानी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा टेक्निकल एग्जाम से संबंधित, आईटीआई से संबंधित जो भी पेपर होता है उन सभी के पेपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है टेक्निकल कैटेगरी की। तो इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो देखते हैं हम ये जो पेपर में जो क्वेश्चन आए उन सभी को देखते हैं और नेक्स्ट पेपर भी जल्द अपलोड होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइंस का है। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में किसका स्त्राव नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिएगा आमाशय भित्ति में जो स्थित होती है जठर ग्रंथियां, वो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक का करती है, श्लेष्मक करती है, पेप्सिन का करती है, लेकिन लार का नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन 1 होगा। और एक और बात, जिन्होंने एग्जाम दी है और जो पेपर आपका आंसर की देख रहे हैं, वो उन सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जो नीले कलर में आ रहा है ये तो आपका सही आंसर है, रेलवे की तरफ से माना गया है। और आपका यहाँ पे साइड में दिया गया है चॉइस ऑप्शन, ये आपने जो आंसर किया है वो यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लार ऑप्शन में है। और फिर दूसरा क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन 3 बताया गया है। हम यहाँ पे जीके के और साइंस के क्वेश्चन का ये एनालिसिस करेंगे और मैथ के क्वेश्चन के बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में ए जी ओ टी को यहाँ पे AGRGOT को यहाँ पे 12/497 में लिखा जाता है। इसी तरह से ग्राफ्ट दिया गया है, इसको ये लिखा गया है। तो इसी कूट भाषा में ऐप को क्या लिखा गया है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसका आंसर 3 है। फिर उसके बाद में देख सकते हैं, एक आयत की भुजाएं 8 सेमी, एक आयत की भुजाएं जिनका अनुपात दिया गया है 8:10 के अनुपात में, उनका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 में बेचता है, वस्तु का मूल्य क्या है, ये आपको यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पे आप इसको हल कर सकते हैं, 12% का 1/8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको आगे हल कर सकते हैं। अगर मैथ के क्वेश्चन हम हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक बार पेपर दिखाना चाहता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो ये देखिएगा, जल में तेल ये नहीं है और बाकी सभी उदाहरण है। जल में घुला लवण, जल में कॉपरेट सल्फेट का चूर्ण, जल में घुली चीनी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, नीति आयोग के द्वारा 15 जनवरी 2024 को शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं। शतरंज ओलंपिक 2024 में भारतीय शतरंज टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान और कोच निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा श्रीनाथ नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, इनको आपको सरल करके हल करना था। फिर यहाँ पे देखिए P/Q को 2m+2, इसी तरीके से Q/P को 9-m में घात के रूप में m का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर द्वारा प्रति एकाक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा शक्ति कहलाता है। ऑप्शन में आपके ऊर्जा, त्वरण, संवेग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए, जो मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे पूछा था 2020-21-22 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन कितना था। तो यहाँ पे आपका आंसर 240 है। इसी तरीके से देखिए, किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 को हटा दिया जाता है, शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे, तो परीक्षा में लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने पर आपके 25 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस सतत विकास हेतु स्कोर 50 से नीचे होने के कारण लक्षित प्रयासों की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया है। लक्ष्य यहाँ पे लैंगिक बताया गया है। उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे रीजनिंग का दिया गया है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी सौदे पर 40%, 60% की 2 क्रमिक छूटें
कि एक कल छूट के बराबर है। तो यहाँ पे आप इनको कर सकते हैं, छूट दी गई है तो आप 60 और 40 को जोड़ सकते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसमें से आपको देखिएगा माइनस करना है 60 इंटू 40। कौन सा करना है, 60 इंटू 40 आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके 2400 आ जाएगा। 2400 के नीचे आपको 100 से यहाँ पे लगा देना है, 100 से लगाएंगे 24 घटा देना है। यानी कि आपको 100 में से यहाँ पे देखिएगा 24 घटा देना है। तो आपका यहाँ पे 100 माइनस 24 करोगे आप, यहाँ पे 24 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76। तो ये आपका आपको सभी को मालूम हो a+b-a/b/100 से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे पंक्ति में बैठाया गया है, बैठक व्यवस्था से संबंधित आप इसको हल कर लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फलों एवं बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो यहाँ पे देखिएगा साइटोकिनिन की होती है। एक और आप अगर हल करना चाहते हैं तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। आप अपने आंसर रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके अनुसार आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि कथन निष्कर्ष से संबंधित है, यानी कि सभी नींबू आलू है, कुछ नींबू पपीता है। निष्कर्ष दिया गया कुछ आलू पपीता है, सभी पपीते आलू होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल कथन ए के अनुसार। गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण में आते हैं, स्वयंपोषी प्रथम पोषण में, प्राथमिक उपभोक्ता तृतीय पोषण में। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे जीवाणु चतुर्थ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रम विभाजन किस में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में होता है, एक कोशिका बहुकोशिका दोनों में श्रम विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो यहाँ पे होगा आपका आंसर -1, जो कि आपका ये जो फॉर्मूला आता है उसके अनुसार इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, यदि दीवार का 10% भाग मोटार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका 45,000 आंसर आ जाएगा इसको हल करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया निम्नलिखित में किसका निर्माण करती है। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण का आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन में। इसके अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों को लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देखिए जल, दाब, मृदा ये सभी यहाँ पे नहीं निभाते, जबकि तापमान है आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पे इसको हल करोगे तो आपको 204 में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा अनुराग गर्ग को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। 2024 का लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है। तो आप करंट के क्वेश्चन से भी यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। आपके आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, यानी कि रेलवे के जो भी एग्जाम या करंट जी के जहाँ भी पूछ जाती है, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, सभी रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्टेड न्यूज, यानी कि लेटेस्टेड जो पेपर हुए हैं उन सभी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, तो ऐसा कारण होता है प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग के संबंधित है, जो कि आपको केंद्र यहाँ पे बैठाया गया है गोला में और केंद्र की तरफ मुख किया गया है और उसके अनुसार आपको बैठक व्यवस्था के अनुसार हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पे इनमें से देखना है कि उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रत्येक है जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन, यानी कि 4 आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का दिया गया है, यहाँ पे कुछ भाषा में कोड दिए गए हैं, उनके अनुसार आपको नेक्स्ट कोड याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको चिन्हों के आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसको ये चिन्ह यहाँ पे जो दिए गए इनके अनुसार बदल करके हल करना था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है। ये यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा CnH2n, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर संकलन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थापन निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका QM क्या है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, आप आराम से इसे हल कर सकते हैं आपके रफ कॉपी में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यदि टाइपिंग, यानी ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ पे रीजनिंग के करीब 25 क्वेश्चन आए थे। ये देखिए कि यहाँ पे आपका एलसीएम ज्ञात करना था। तो एलसीएम आप सभी को मालूम होगा किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आप 84, 105 और 140 का यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इस तरीके से आप हल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर 420 होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 3। यहाँ पे देखिएगा ब्याज से संबंधित है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, आप सभी को मालूम होगा, यानी कि यहाँ पे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है।
तो आपको यहाँ पे इसको हल करना था। तो आप इसके जो फॉर्मूला होता है इसके अनुसार इसको आसानी से बिल्कुल कम समय में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ संख्या से संबंधित दिया गया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पे आप 4 का नियम लगा सकते हैं, यानी कि इकाई और ढाई के अंक को यहाँ पे देख सकते हैं भाग देके। तो यहाँ पे देखिएगा इकाई और ढाई के 42 में आप भाग दोगे तो 4 का यहाँ पे नहीं जाएगा, 34 में भी नहीं जाएगा, 54 में नहीं जाएगा, 24 में जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि शब्द मास्टर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है और इसको देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ये विकल्प है जो थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए केवल इलेक्ट्रॉन है और बाकी के आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रामचेत चौधरी 2024 में विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे साइन थीटा फॉर साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा एक न्यून कोण है, तो कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या याद करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर 13/12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि सुमुख थकयुक्त क्या दिया गया है, लेप्चा पारंपरिक टोपी बनाने में आपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो जॉर्डन लेप्चा यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में इस तरीके से आपको रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर यहाँ से देना था आपको, यानी कि इसको हल करके आप यहाँ पे ऑप्शन देखने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित कथन और निष्कर्ष का है यहाँ पे, यानी कथन दिए गए और कारण यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन से देखना है। तो यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, संभावित है, ऑप्शन 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप यहाँ पे इससे देख सकते हैं, अभिक्रिया एल्युमिनियम यानी Al2SO4 3 प्लस BaCl2, यहाँ पे इसको AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध, और यहाँ पे देखिएगा साइंस का क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है, यानी 10 मीटर का प्रतिरोध R है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप इसको किस प्रकार से हल करोगे, यानी कि 10 वाला है उसका प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R बराबर L/A होता है। तो यहाँ पे पहले 10 थी तो उसका R था, अब यहाँ पे 5 कर दी गई तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको आधा करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 यानी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1/2 कर देना है। तो 1/2 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.5R, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया, द्रव के कणों के बीच कार्य बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है। और तीसरा ऑप्शन है, द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। तो यहाँ पे ये सभी है ना जो सही है और बाकी का ये गलत है। द्रव के कणों के आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो इसमें आपका 39.38 है। फिर देखिएगा 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग, यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया है, यानी कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग यहाँ पे ये दिया गया है। तो आप इसको हल कर सकते हैं, 8 दिया 24, 8 दिया 24, 33 यहाँ पे आपका औसत आ जाएगा। उसके बाद में आप इन्हें हल करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 बक्से, यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के कर में 20% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 80% कर देना है और यहाँ पे 115 यानी 15 की वृद्धि हो जाती है, बटे आपको 100 कर देना है। तो आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको 92 में आएगा, 92%, यानी कि आपकी 8% की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा, यानी कि विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, आंसर है इसका। कॉपर वैद्युत अपघटन परिसंचरण में निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट का यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो भी रीजनिंग से संबंधित है, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी रीजनिंग से संबंधित है, मैथ से, ये इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे चॉइस कर देना है और इसमें 18 भाग दे देना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 24 × 24/18, इसमें देखना 6 चौक का 24, 6 × 18, 3 से इसको काट देंगे 8, तो 8 चौक 32, आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गलत कथन को चुनना है। निषेचन में हमें युग्मनज प्राप्त होता है, मादा युग्मक वृत्तिका ग्रह में उपस्थित रहता है,
नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। नर कोशिका कोशिका परागकण के द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये दिया गया है मादा युग्मक बढ़ते क्रम में उपस्थित होता है, ये आपका गलत है और बाकी सभी ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? तो ये देखिए, ये नहीं करता है विद्युत हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हमें आगे की ओर बढ़ने लगता है, ऐसे किस कारण हो सकता है? तो ये आप से भी देख सकते हैं हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, जो कि गति न्यूटन का यहाँ पे जो नियम दिया गया है उनमें से आप देख सकते हैं फर्स्ट नियम यहाँ पे दिया गया है, तो इसको जड़त्व का नियम भी कहता है फर्स्ट नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय, ये जी के संबंधित है, भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2024 में नागरिक अलंकृत समारोह के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 2 वैजयंती माला यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल अर्जुन पुरस्कार कितने प्राप्त किए गए थे? तो यहाँ पे 26 पुरस्कार किए गए थे 2023 में अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पे आपको नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा कठिन था, फिर भी आप इसके अनुसार जो सूत्र लगता है, यानी कि आप सभी मालूम होगा रेलवे में आपकी एक तरफ की जो दूरी होती है यानी चाल होती है वो आपस में घट जाती है, यहाँ पे जुड़ जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो भी रीजनिंग से संबंधित, आप इसे हल कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। 2023 में किस संस्था ने सभी ई वे बिल इकोनॉमी प्रणाली के 2 फैक्टर प्रमाणीकरण लागू किया था? तो सिबिक यहाँ पे दिया गया है, आंसर आपका 3 नंबर से यहाँ पे सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे समयकारी दूरी के जो कार्य होता है यानी कि MDH का जो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है, MDH को आप इसको लगा करके इसको हल कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 71 पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, तो इस संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियाँ थी? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 854 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन निष्कर्ष से संबंधित दिया कि कुछ सिर्राप गैंडा है सभी गैंडे बाघ है, तो निष्कर्ष कुछ बाघ सिर्राप है सभी बाघ गैंडे है, तो इसमें केवल ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मई 2024 में DRDO में के ने IIT भुवनेश्वर को रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं सौंपी थी, तो ये कितनी परियोजनाएं थी? जो यहाँ पे 9 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर क्रम से 90 और 60 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को सेकंड में पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी टोटल दूरी यानी प्रत्येक की 250 है, तो टोटल आपकी यहाँ पे 500 हो जाएगी। बट ये देख सकते हैं आप विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में तो आपकी चाल जुड़ जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपकी देख सकते हैं 90 और 60 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी टोटल दूरी 500 है, बटे आपकी 150 यहाँ पे ये हो जाएगी। फिर इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 150 नहीं है, यहाँ पे हो जाएगी आपकी विपरीत दिशा में चाल है, तो इसमें आपको देखना टोटल दूरी यहाँ पे इकाई यानी समझ सकते हैं प्रत्येक की 250 है, तो टोटल दूरी यहाँ पे आपकी 500 हो जाएगी। अब फिर देखिएगा आपकी विपरीत दिशा में तो यहाँ पे 150 किलोमीटर हो जाएगी, और ये आपके किलोमीटर में और आपको सेकंड में ज्ञात करना है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं 5/18 कर सकते हैं, 5/18। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 5 से 5 काटोगे या 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको हल करोगे तो आपको 12 सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक सीधी रेखा के एक तरफ 2 कोण अंतःकोण 2 3 है, तो दोनों कोणों से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका 108 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा आपके टोटल जो 175 तो यहाँ पे दिया गया है 75 क्वेश्चन आपके टोटल। तो ये सभी 75 क्वेश्चन आपने देख लिया गया है और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर जल्दी ही मिलने वाली है। तो इसी तरह के पेपर देखने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।